जय हिंद प्यारे साथियों, एवरग्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए सॉर्ट एंड इंडाइसेस मीन्स घातांक और करनी का एक प्यारी सी क्लास आई हुई है। देखिए इसमें क्या करना होता है घातांक करनी में, और लगभग सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट लेसन है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बेसिक क्लियर कीजिए और आफ्टर देन आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे इस पे। ऐसे अगर मान के चलिए कि पहला अगर बोलता है कि बेस समान होता है और पावर जितना भी होता है उसको हम बेस समान में जोड़ देते हैं, a इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n हो गया। ठीक है, इतना तक तो क्लियर ही होगा सबको। 7 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो सेव इसका अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो हम क्या लिखते हैं, 7 टू द पावर 7। लेकिन आपको अगर मान के चलिए कि एग्जाम देने जा रहे हैं और इसका रूल ठीक है, आपको याद है तो ठीक है कर लिए, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए अगर मान के चलिए भूल गए तो क्या करना होता है। देखिए ए टू द पावर m है और ए टू द पावर n है, तो इसको हम क्या करते हैं, ए टू द पावर m माइनस n। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा इसलिए हुआ है कि मान के चलिए कि x का पावर 3 ले लीजिए। ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल है आपके पास। x टू द पावर 3 है और x टू द पावर 2 है, तो हम इसको घटाने से अगर भूल गए वहाँ पे तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। कितने बार है ये, 3 बार, तो इसको लिखिए 3 बार x मल्टीपल x और नीचे में कितना है, 2 बार है, तो इसको क्या करिए, 2 को काट दीजिए, तो बचा कितना, x। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि रटना, इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हुए ही इसको जब हम करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला दूसरा तो हो गया। अब यह होता है एक यूनिवर्स फंक्शन। यूनिवर्स फंक्शन में थर्ड वन 1 अपॉन, अगर a टू द पावर 2 होता है मीन्स स्क्वायर में टर्म में होता है, तो इसको हम a ऊपर ले जाना चाहेंगे तो a टू द पावर माइनस का 2 होगा। जैसे मान के चलिए कि 1 अपॉन a टू द पावर कोई 3 पूछा हुआ है, तो इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा अपने पास, a टू द पावर माइनस का 3। इस हिसाब से अगर एक एग्जाम्पल यहाँ भी हम लेना चाहें कि ऐसा हो सकता है क्या, तो होगा a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर माइनस का n, तो ये हो जाएगा आपके पास a टू द पावर m माइनस n। जैसे और उदाहरण इसका देख सकते हैं, 4th नंबर पे देखिए 1 टू द पावर 2 के पावर माइनस का 3, और यहाँ पे अगर ये चीज़ हम अगर करना चाहें तो यहाँ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 टू द पावर 2 का 1 टू द पावर कितना हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक, और अगर मान के चलिए कि 2 का पावर 3 है, इसको ही अगर यूनिवर्स में डालने के लिए बोले तो हम 1 अपॉन 2 टू द पावर कितना कर सकते हैं, माइनस का 3। ठीक, अब तीसरा फंक्शन होता है 5th नंबर पे जब चलेंगे, तो एक होता है आपके पास लिखा, कभी देखिएगा कि लिखा हुआ आएगा 2 टू द पावर 2 और टोटल ब्रैकेट में यहाँ पे 3 है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 टू द पावर 2 और यहाँ पे 3, क्या आप लोगों को ये दोनों देखने में एक ही लगता है और इसका सॉल्यूशंस एक ही होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 टू द पावर टोटल ऊपर में ब्रैकेट रहता है तो हम लिखते हैं इसको 2 टू द पावर 2 टू द पावर 6, लेकिन अगर ऐसा रहे तो 2 टू द पावर 8 ही लेना है। इस हिसाब से अगर आप इसको फंक्शन करवाना चाहें तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। दूसरी बात है, एक और कंसेप्ट देखिए 6ठा नंबर का, कि अगर बेस ही नहीं समान हो, मान के चलिए कि 2 टू द पावर 3 है और 3 टू द पावर 3 है, अगर इस हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है तो हम बेस को 2/3 के रूप में और यहाँ पे टोटल का पावर ही 3 कर सकते हैं, न कि यहाँ पे बेस समान नहीं है तो यहाँ 2 और 3 को हम जोड़ नहीं सकते। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चंस का जो है सॉल्विंग हम करते हुए चले जाएंगे। और आगे देखिए एक और कंसेप्ट देखिए 7वां नंबर, x अपॉन वाई, यहाँ पे माइनस अगर 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये अगर y अपॉन x में कन्वर्ट हो जाता है तो ये पावर जो है +2 इंटीजर में डालना है। आप देखिए आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और सॉल्व कीजिए।
अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। इसमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में है 256 टू द पावर 0.16 और 16 टू द पावर 0.18 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है 4, -2, 16 और 256। यहाँ पे क्या करिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करिए, बेस समान करने की कोशिश कीजिए। बेस समान मतलब यहाँ छोटा बेस है वहीं पे आइएगा। 16 है और ये तो टोटल आपको 256 है। अगर हम 256 को 16 के बेस में करना चाहते हैं तो इसका 16 टू द पावर 2 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इनटू ब्रैकेट में ऊपर पावर 0.16 और मल्टीपल ये वाला जो है ये यहाँ पे डिजिट डालिए, मीन्स 16 टू द पावर 0.18। यहाँ तक तो सवाल का सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे। अब क्या हो जाएगा कि अभी आप पढ़े थे कि ब्रैकेट में ऑफ करके अगर पावर होता है तो हम मल्टीपल करते हैं, ना कि पावर बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपको 16 टू द पावर, ये हो गया आपको 0.32 और ये हो गया 16 टू द पावर 0.18। अब क्या करना है कि गुना में आपने सीखा था कि एक ही बेस लेना है और पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। 0.32 और प्लस 0.18, अगर ये दोनों को हम अगर जोड़ना चाहेंगे तो 16 टू द पावर ये कितना हो गया कि आपको 18 और ये कितना 0.50। 0.50 को अगर हम बदलना चाहें तो देखिए 16 और ये हो गया आपको 15/100, दैट मीन्स हाफ। हाफ अगर होता है तो ये हो गया रूट का 16 और 16 का ये जो निकल के आएगा वर्गमूल, जो आपको फर्स्ट ही पार्ट में समझाया गया था, तो इसका हम 4 आंसर दे सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड आया हुआ है। यदि 3 टू द पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 टू द पावर 2x प्लस का 1, तो x का मान व्हाट। ऑप्शन है सामने 7, 3, -2, 1। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन में अभी आपको समझाया गया था कि बेस को हमेशा समान करने की ही कोशिश करिए, तब जाके घातांक करने में आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 3 टू द पावर x प्लस का 8 इक्वल टू 27 2x और प्लस 1 है, तो 3x प्लस 8 तो है ही, और इधर जो 27 है इसको हम 3 टू द पावर 3 तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 के बेस में 3 बार मल्टीपल करेंगे 27 हो जाएगा। तो ये 2x और प्लस का 1 हो गया। अब क्या करिए कि दोनों साइड से 3 को उड़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 6x और प्लस का 3। अब क्या करिए, इसको दाएं बाएं करिए। दाएं बाएं करने का इन द सेंस है कि 6x माइनस का x इक्वल टू 8 माइनस का 3। तो ये हो गया आपको 5x इक्वल टू आपको हो गया 5। ये कट के कितना हो गया, x का वैल्यू 1 आ गया। दैट मीन्स अपना आंसर जो है डी सही है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड को ध्यान से देखिए कि यदि x टू द पावर 3 टू द पावर x प्लस 3 और 9 टू द पावर 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7 हो, तो x बराबर व्हाट, मीन्स x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन सामने है 5, 6, 7, 4। आपके सामने कंसेप्ट भी क्लियर है और क्वेश्चन भी सामने है। वीडियो को पॉज करके आप बनाना चाहें तो बना के देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे बनाइए। इसमें भी क्या करना है कि बेस समान होना है। बेस समान होना है तो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, मीन्स ये बेस और ये बेस दोनों समान तो है, बट 9 वाला जो बेस है वो समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 3 टू द पावर x प्लस 3 इंटू 9 है तो इसके बाद 3 टू द पावर 2 तो लिख सकते हैं। पावर में है क्या है 2x माइनस का 5 इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस का 7। अब दोनों साइड दिख रहा होगा कि बेस 3 में ही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब x के पावर ये 3 के पावर x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट, ये इसका क्या करना है 3 और 2 का मल्टीपल 4x और माइनस का 10। इतना तक तो जान ही रहे होंगे। 3 टू द पावर x प्लस 7। अब इससे पहले कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि गुना में क्या हो जाता है, पावर को ऐड कर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ से हम एक ही 3 लेंगे
और एक 3 लेने के बाद इसके पावर को एडिंग करने की कोशिश करेंगे। x प्लस 3 प्लस 4x माइनस का 10 इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 7। बेस समान होने के कारण दोनों साइड कैंसिल। ये हो गया आपको x और 4x, दैट मीन्स हो गया आपके पास 5x और माइनस का 7 इक्वल टू x प्लस 7। ओके, अब क्या करना है इसमें कि x प्लस 7 हो गया और यहाँ से इक्वल चल रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे पावर सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 3 टू द पावर 3x है तो यहाँ पे 3x कर लीजिए, मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। 3x तो 3x है तो 5x और माइनस यह हो गया आपके पास 3x इक्वल टू 7 प्लस 7। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/2। दैट मीन्स इसका कट के आंसर कितना हो जाएगा 7। तो अपना आंसर क्या है, सी नंबर पे सही लगाना है। 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि 3/4 टू द पावर 3, 4/3 टू द पावर माइनस 7 इक्वल टू 3/4 टू द पावर है 2x, तो x की वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है -2, 2, 5, 2⁻²। इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी यूनिवर्स फंक्शन वाले सवाल पढ़ाए थे कि यूनिवर्स फंक्शन में जो होता है, अगर मान के चलिए कि a 1/2 टू द पावर -2 अगर होता है तो ये ऊपर जाके क्या कर लेता है 2 टू द पावर 2 में। दैट मीन्स नीचे में रहे और माइनस पावर है उसको अगर हम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटीजर में चेंज हो जाता है। वही रूल यहाँ पे क्वेश्चन में काम करेगा। देखिए अब इसमें क्या करना है कि ये तो 3/4 है और राइट साइड पे भी 3/4 दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है 4/3 है। दैट मीन्स अगर हम 3/4 सॉल्यूशन इसका करेंगे तो इसका 3/4 टू द पावर 3, और इसको अगर हम लिखना चाहें 3/4 में तो माइनस इंटीजर हट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये पावर में 7 हो जाएगा प्लस में, न कि माइनस वाला। और इक्वल वाला जो है 3/4 टू दी पावर है 2x। इतना क्वेश्चन का ढांचा है आपके पास। अब क्या करेंगे कि 3/4 एक ही लेंगे क्योंकि बेस अब समान हो चुका है, तो 3/4 टू दी पावर कितना हो गया 3 + 7 इक्वल टू 3/4 और टू दी पावर कितना हो गया 2x। 3/4 कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर देन 10 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 5। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, सी आंसर मीन्स 5। ठीक, इस हिसाब से जो है अगर आपको मान के चलिए कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी हो सकता है कि कल आप लोगों को अपलोड हो जाए, जिसमें एसएससी, सीजीएल, अन्य जो जितने भी एग्जाम सब है सबका क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चंस इस पे अपलोड होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक और बहुत सारा प्यार दीजिए, जिससे कि आगे का भी कंटिन्यू हो पाए।